कार किसकी बनेगी? सरकार देखिए जो मतलब जो सरकार प्रेजेंट में है वो एकदम बकवास सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? आपको क्या लगता हमको मेरी बनेगी। इस बार कांग्रेस। बिल्कुल। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं विनय आपके साथ। दिल्ली में जैसे सरोजनी नगर कनॉट प्लेस में आप शॉपिंग करने जाते हैं, वैसे ही प्रयागराज में ये जगह है कटरा, जहां पर आपको भीड़ भाड़ मिलती है, विश्वविद्यालय के बच्चे मिलते हैं, लोग खरीदारी के लिए आते हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आज चलते चलते लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या राय है, क्या महंगाई वाकई में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी और क्या कहना है जनता जनार्दन का। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या शुभ नाम होगा? शिवप्रकाश गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अरे आई है मोदी आई है, और कौन सरकार बनेगी? अच्छा, चलिए अच्छा, आप रजनीगंधा थोड़ा खा लीजिए। जी शुभ नाम क्या होगा आपका? ये लोग शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं है, शर्माना जरूरी नहीं है। नेता लोग नहीं शर्माते, वो वोट के टाइम में वोट मांगने चले आते। भाई साहब क्या शुभ नाम होगा? ये भी भागे जा रहे हैं। शुभ नाम क्या होगा आपका? क्यों? ये पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? हमको मेरी बनेगी। अच्छा, इनकी सरकार बनी। इलाहाबाद है भैया, यहाँ पे सब ऐसे ही। इस क्या शुभ नाम होगा? पूजा। किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इनको नहीं पता है। तो ये है कटरा ये प्रयागराज का फेमस जगह है, मार्केट है, जहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं। और कैसा लग रहा है आपको? तीन लोग एक साथ लग रहा है, बहुत बेकार। बहुत बेकार लग रहा है इन्हें। सो ये आप देख सकते हैं मास्क वगैरह कैसे कौन लगाया है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं। बात ज़्यादा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोगों से बात करेंगे आज, देखेंगे कौन अपनी बात रख पाता है और कितनी खरीद। कैसा चल रहा है धंधा पानी? सन्नाटा चल रहा है। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? अब ये चुनाव होने पे पता चलेगा भैया। अच्छा, आप भी तो वोटर हैं, आप भी तो वोट डालेंगे। अब ऐसे कैसे बता दें भैया? आपको तो कुछ विचार होगा। बचार अब जिसकी लहर है वही जीतेगा भैया। अब कैसे बता दें किसकी सरकार है, क्या है क्या नहीं। कैसे बता दें, चलो कोई नहीं, अभी चलते रहेंगे, लोगों से बात करेंगे कौन क्या अपनी राय बताता है। हाँ, तो ये कटरा है, कटरा इलाका, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं। सो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? शुभ नाम आपका? शुभम। शुभम भाई, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कुछ तो विचार हो। जो अच्छा काम करेगा उसकी। कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? हमारे इस हिसाब से तो सभी सरकार ने अच्छा काम किया। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो कहना चाहते नहीं 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 हैं, मुस्कुराहट कुछ तो बयां कर देंगे। नहीं नहीं। शुभ नाम भाई साहब आपको जानना जी, मैं रामानंद सागर हूँ। है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जी, उत्तर प्रदेश में तो माहौल जो इस समय लग रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार बन सपा आएगी। जी, सपा आएगी। लेकिन योगी जी का कहना है तो उन्होंने रोजगार सबसे ज्यादा दिया है, सपा में तो परिवारवाद होता था, वंशवाद होता था। अगर रोजगार सबसे ज़्यादा मिला होता तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इस तरह इंटरव्यू ना लेना पड़ता और हम लोग को यहाँ बैठ के चाय ना पीना होता। नहीं, हम काम ही कर रहे हैं अपना। आप हाँ, तो मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि हम लोग को बैठ के इस तरह से चाय ना पीना होता। हम लोग भी सब रोजगार में लगे होते और कहीं ना कहीं काम धंधे पे लगे होते, है ना। अगर रोजगार होता, मतलब इस बार परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, परिवर्तन डेफिनेटली होना चाहिए। शुभ नाम अंकल आपका जानना चाहिए? प्रेम प्रकाश। ये लाल टोपी समाजवादी वाली नहीं? लगता तो ऐसा ही है। लोग इसको लाल को समाजवादी से जोड़ देते हैं, लेकिन ये संघर्षों के लिए है। हाँ, इसलिए ये बताना चाहूँगा कि अब ये सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष जो लोग करते हैं वो भी लाल टोपी का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? एक्चुअल में सरकार बनने के लिए तो अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें तो जो विशेष करके दो दलों में बढ़ गया है, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के को लेके। और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि पोलराइजेशन अगर ठीक तरीके से हुआ और सरकार का सत्ता का दुरुपयोग ना किया जाए तो निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या लगता है आपको, वोट में कुछ होता है क्या, ईवीएम में कुछ? निश्चित तौर से समाज जो समय समय पर देखने को मिलता रहा है और जिस तरीके के डेमो होते रहे हैं उसमें ये आता रहा है कि होता रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसका अंदेशा है। लेकिन फिर भी जो आम जनता और जनमानस में आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो ईवीएम में जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़िए, कहाँ छुपा बैठा है? देखिए वो होता नहीं है। जैसे सारी चीज़ें आप जानते हैं कि मोबाइल हैंग हो, मतलब ये भ्रम है या फिर सच है? भ्रम हम मान नहीं सकते हैं, इसको सच के आसपास देखा जा सकता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जीवन शैली में अगर हम समझे तो मोबाइल हैंग होते हैं, उसका दुरुपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी हो सकता है क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी से ही। तो अभी चुनाव आते आते ईवीएम पे सवाल खड़ा हो गया। क्या नाम है भाई साहब? निखिल पांडे। पांडे जी, बताइए
क्या पूछिए क्वेश्चन तो बताया ना आपसे। सरकार किसकी बनेगी? सरकार देखिए जो मतलब जो सरकार प्रेजेंट में है वो एकदम बकवास सरकार है। हम साफ साफ बोल रहे हैं। अब आप तो मीडिया वाले हैं, ये सरकार इतनी अच्छी है ना कि क्या बताएं। देखिए जो मतलब अच्छी है? अच्छी हम बताएं अच्छी क्यों है ना। 5 उपलब्धियाँ है, सबसे बड़ा बेरोजगार है, सबसे बड़ा 5 साल हो गए हैं। जो देखिए अब चुनाव आ रहा है ना। अब जो होती है ना पोस्ट वैकेंसी खूब आ रही है। 4 साल कहाँ थे ये लोग? सो रहे थे ना, कहाँ से आएगी? सो रहे थे। अब जब इनको डर पैदा हुआ कि अब हम हारने वाले हैं तब वैकेंसी शुरू हो गई। तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सर कांग्रेस की आए, बहुत बेटर कांग्रेस है। अच्छा, ये भाई साहब बोल रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। और भाई साहब कैसे हैं? अच्छा, ये लोग ठीक। आइए, आप लोग आइए बताते हैं सब आपको। क्या शुभ नाम होगा? मैं अनुराग शुक्ला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको कि कौन आई इस बार? इस बार कांग्रेस। बिल्कुल। क्यों कांग्रेस आएगी? 70 साल भाजपा का कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने सबको लूटा है। किस तरह से लूटा है भाजपा, इसका एक्सप्लेन करेगी? अमित शाह जी बोलेंगे लूटा है? लूटी होती तो 70 साल रहती। क्या लूटा है? उनके कोई नेता बताएगा कि किस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, कोई अच्छा नेता नहीं है, जो है वो भाजपा के साथ है और आने वाले समय में भाजपा ही रहने वाली। जो गृह मंत्री हो जो है जिस तरीके से हैं वो समझते हैं कि भाजपा के पास नेता हैं। क्या अन्य पार्टियों के पास नेता नहीं है? हम जैसे छात्र ही तो नेता बनते हैं। ये जो है नेता की राजनीति की नर्सरी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और अमित शाह तो गृह मंत्री किस तरीके से बने वो भारत की जनता जानती है। ये अब बात हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो मैं भी बीच में बैठ के थोड़ा सा टपरी में भी बातचीत का करना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग आकर टपरी पे बैठते थे, चाय पीते थे जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था। अच्छा, जब बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आई है तो साल 2014 में मोदी साहब आए थे, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं। मैं भी उस रैली में गया था, तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्रकारिता करता था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदलने की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को शिक्षा व्यवस्था पे बड़ी बात करी थी, मुझे आज भी याद है। क्या लगता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं, चूंकि मुझे तो 6-7 साल हो गए छोड़े हुए, तब से अब में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ विकास हुआ है शिक्षा को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, ये सारी चीज़ें कुछ बदला है? सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने जो शिक्षा में सुधार की बात की, शिक्षा को बदल देंगे, यूनिवर्सिटी को बदल देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐतिहासिक जमीन है। 14 में ये जब रैली करने आए तो इन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम पूरी तरह रूपांतरित कर देंगे। और उसके बाद इन्होंने लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी CBI जांच की बात किया था इन्होंने, ठीक है। और अभी 2 दिन पहले इनकी रैली थी, इन्होंने लोक सेवा आयोग के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। और भारतीय जनता पार्टी इतने शिक्षा संस्थानों की देखभाल करना चाहती है, युवाओं पे ध्यान देना चाहती है, सुधार की बात करती है शिक्षा पे, तो इन्होंने जो है सीधे सीधे JNU जैसे भारत के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान, जो वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूट है भारत का, उस पर अटैक करा रहे हैं। कन्हैया कुमार वहाँ के पढ़े, उनके ऊपर वामपंथी घोषित करना चाहते हैं। कन्हैया कुमार आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जो युवा है, जो पढ़ा है, जो वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक ढंग से आपसे सवाल करता है, आप उसी को खत्म कर रहे हैं। आपको इंडिया की जो कोर है, एजुकेशन, हेल्थ, उस पर अटैक कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे बड़े शिक्षण संस्थान पे सीधी सी बात पूछें आपसे, आप युवा हैं, आपका अधिकार है वोट देना और आप लोग चुनाव करते हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे ये कि आपके हिसाब से साल 2022 में विधानसभा का चुनाव है, कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। मेरे हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रियंका गांधी आई हैं, उनको लीड करना चाहिए यूपी को। क्या लगता है कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी, मजबूती से आएगी। सीटें पाएगी? युवा उनसे, अब ये कितनी सीटें पाएगी ये कार्यकर्ता और प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं। ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता तय करेगी। और उन्होंने महिलाओं को साधा है, बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और स्त्री को उन्होंने शक्ति कहा है, दुर्गा कहा है। और इस बार महिषासुर का संहार भी करेंगी वो। लहर तो थी कि वो इंदिरा गांधी जी की तरह इस बार वो भी कुछ कमाल करेंगे, यूपी में शुरुआत हुई थी, लेकिन वो जिस हिसाब से हो रहा है, मुझे लग रहा है समाजवादी और भाजपा के अलावा कांग्रेस की रैली उतनी दिख नहीं रही। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो संसाधन है उसका उपयोग करके आप लालच से, जैसे होता है ना कि चुनाव में जिस हिसाब से पैसे का, धन बल, बाहुबल का उपयोग करके जनता को कहते हैं कि चलिए आपको पैसा मिलेगा, आपको वहाँ प्रधानमंत्री की रैली में, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली में ये मिलेगा, लोक लुभावने चीज़ें देख के उनको रैली में इकट्ठा किया जा रहा है। इनके हिसाब से कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। शाश्वत सिंह नाम है, और भाई साहब अनुराग भाई हमारे मित्र हैं। उनके हिसाब से अगर कांग्रेस आ रही तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस आ रही, कांग्रेस की ग्रास रूट लेवल पर वर्क क्या है इस टाइम? अच्छा, मित्रता की वजह से आप उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन जो आपका अपना विचार है वो क्या है?
देखिए भाजपा तो कहीं मतलब बहुत अच्छा वर्क है भाजपा का, लेकिन कुछ कमियां हैं। जैसे रोजगार पे वो पूरी तरह का फेल है, ठीक है। महंगाई उसके मतलब बस की बात ही अच्छा, नहीं। रोजगार ही तो मेन पॉइंट है। आज के युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर कहने के मतलब कहा कि सब आत्मनिर्भर बने, सब खुद से काम करना शुरू करें। तो क्या आत्मनिर्भरता अभी तक भारत में लोगों के अंदर नहीं आई? देखिए आत्मनिर्भरता की बात जो है वो मीडिया में करते हैं, ना तो वर्क जो है हुआ है उस पर, ना कुछ होगा। तो जब रोजगार पॉइंट पे और महंगाई के सब्जेक्ट पे वो काम ही नहीं कर पाए हैं, लोग परेशान हैं, तो कैसे भाजपा अच्छी है? देखिए अब हर जगह कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। मैं उन कमियों को चाहता हूं कि भाजपा दूर करे, और अच्छाइयाँ तो है ही। जैसे कमियां रोजगार है, महंगाई है, और ये रोजगार है, महंगाई है, और क्या कहते हैं इस टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर किसी चीज़ से परेशान हैं तो वो एजुकेशन से हैं, ना तो उनको ऐसी एजुकेशन। भाजपा के समय में शिक्षा व्यवस्था भाजपा सरकार नहीं सुधार पाई। देखिए शिक्षा व्यवस्था पुरानी ही है। हाँ, ये नीतियाँ नहीं ला रहे हैं, उसके लिए भले इनको जो है धन्यवाद दिया जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके पुरानी। नीतियाँ कैसे अच्छी ला रहे हैं? अच्छी नहीं, बस नहीं ला रहे हैं। अच्छी तो तब मानी जाएंगी जब वो उनका जो है क्रियान्वयन होगा और वो जो है मतलब पूरी तरीके से काम करेंगी। पूरी तरीके से वो काम करेंगे तो होगा। बाकी और भी लोगों से मैं बात करूंगा और जानना चाहूँगा, कुछ लोगों से चलते चलते बात करूंगा कि आखिर उनका अपना क्या विचार है, क्योंकि चाय यहाँ पे बन रही है, माहौल एकदम गर्म है, मार्केट है ये कटरा। भाई साहब शुभ नाम जानना चाहूँगा। आशीष प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और ऐसे में क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? भैया बीजेपी। क्यों बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार इसलिए बननी चाहिए क्योंकि सबसे पहला मुद्दा तो राम मंदिर, ठीक है, काफ़ी अच्छे काम किया। बाकी जो है मैं आपसे भी बात करूंगा। बाकी जो है जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या आपके सुधार आया है? नहीं, ठीक है, पर ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा? रोजगार के मामले में जो है थोड़ा सा इस सरकार में कुछ कमी रह गई, बाकी और सब तो ठीक है। मतलब रोजगार के मतलब आप बीजेपी की ओर जाएंगे? जी बीजेपी। शुभ नाम आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक भाई, क्या लगता है कौन आएगा? योगी जी आएंगे। पक्का? पक्का मतलब 100% श्योर है। हम लोग खुद उनके खुले समर्थक हैं। भक्त हैं या समर्थक? योगी जी के भक्त भी है पारिवारिक तौर पे, ऐसे में तो समर्थक हूँ। अच्छा, पारिवारिक तौर पे भक्त हैं। ऐसा रिश्ता है क्या उनसे? नहीं, राम मंदिर नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं गोरक्ष पीठ से इस भक्त हैं। हाँ, तो इस वजह से आप योगी जी को समर्थन कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। चलते चलते और भी लोगों से बात करूंगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, हम भी यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं और बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, हमारी अभी सरकार है भाजपा की, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन अब जनता का क्या मत है, क्या साल 2022 में वो करने वाले हैं, वो उनसे पूछेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगा। सिंह सौरभ संजय। अच्छा, सिंह सौरभ संजय। क्या आप कहना चाहेंगे किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी की आ रही है और आएगी, और पूर्ण बहुमत से आएगी। कितनी सीटें लाएगी? ये सीटें 272 प्लस रहेगी। 272 प्लस? हाँ। तो मतलब योगी जी ने अच्छा काम किया? हाँ, काम तो काफ़ी अच्छा जैसे मतलब रोजगार दिया है लोगों को, शिक्षा रोजगार दिया हुआ। अब ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया है, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती किसने कराई? ये जो 1.5 लाख भर्तियां हुई थी जो अगली सरकार में फंसी हुई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करा के, हाई कोर्ट से क्लियर करा के उसकी भर्ती किसने कराई? और ये शिक्षक भर्ती 69,000 किसने कराई? समय दीजिए, सब कुछ होता है। समय दीजिए, सब कुछ होता है, इनका ये कहना है। वो भाई साहब उठ गए, वो हमको समय नहीं दिए, लेकिन ये भाई साहब हमको समय जरूर दे रहे हैं। शुभ नाम जानना चाहूंगा आपका। भैया अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है कैसे मतलब किस चीज़? सरकार किसकी आएगी? सरकार तो बाबा जी की आएगी। बाबा जी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बाबा जी को रहना ही होगा यहाँ पे। क्या क्या अच्छा काम किया है उन्होंने? उन्होंने काम तो काफ़ी अच्छे किए हैं, लेकिन मैटर ये करता है ना कि हम उनको क्या देख रहे हैं। जब कोई एक ही चीज़ पे उनको फंसाने की कोशिश करेगा तो भाई आप हो सकता है आदमी का तरीका गलत हो काम करने का, लेकिन अल्टीमेटली उसका इंटेंशन तो क्लियर है। तरीका क्या गलत है और क्या इंटेंशन सही है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्योंकि सब कोई जानता है, आप मानिए ना मानिए, लेकिन सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर अपने यहाँ का बहुत मेंटेन हो गया है एज कंपेरिजन टू पहले, ठीक है। लेकिन सबको लगता है कि जितने एनकाउंटर से वो फेक हैं, या जितने भी जो है जितने माफिया टाइप के लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है, हाँ वो सब फेक है। तो बेसिस कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेट जो उनका इंटेंशन है कि भाई किसी तरह से चीज़ों को फिल्टर करना है। थोड़ा काम टेढ़े तरीके से होता है, लेकिन काम वो सही करते हैं। मैसेज सही आ रहा है ना। लेकिन रोजगार को लेकर बहुत सारे बच्चों का, छात्रों का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चूंकि आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होंगे,
तो रोजगार और शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जब तक कहते समाज शिक्षित नहीं होगा और अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा तब तक सरकार हो या कोई भी हो वो सही नहीं होती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या कहना? पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, चूँकि पेंडेमिक की वजह से वो सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ ट्रैक हो गई हैं, ठीक है। तो उनको ट्रैक पे लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। और रही बात हेल्थ वगैरह की और एजुकेशन की, तो जो रोज़गार की बातें हो रही है, रोज़गार में आपने नोटिस किया होगा कि जिस तरह की धांधलियाँ पहले होती थी अब नहीं हो रही हैं, ठीक है। अभी लोगों ने बोला कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक हो रहा है वो तो ठीक है, चलिए वो तो मान लीजिए हो गया, किसी तरह से कुछ माल फंक्शनिंग हुई होगी सिस्टम में, लेकिन आफ्टरऑल उस पेपर लीक की वजह से जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका नुकसान ना हो, उन्होंने जो है पूरा पेपर रद्द कर दिया। ये चीज़ आप सही कह रहे हैं। फिलहाल इनका ही अपना विचार था, लेकिन मैं भाई साहब, चाय कैसी है? कड़क है? हाँ। मीठी ज़्यादा? मीठी पीते हैं ज़्यादा? नहीं, हम नॉर्मली पीते हैं। नॉर्मली पीते हैं, चलिए अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है इस बार कौन ज़्यादा कड़क बनाएगा यूपी में? यूपी में कड़क योगी जी आएंगे, और कौन? योगी जी ही आएंगे। हाँ, और शिक्षा रोजगार? शिक्षा रोजगार सब कुछ बढ़िया है, बस थोड़ा सा जैसे ईस्ट यूपी के लिए इन्होंने स्पेशली इंडस्ट्री के फील्ड में उतना अच्छा नहीं किया, तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली बार जब भी आए, वैसे तो इस बार ही आएंगे, तो आए तो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके थोड़ा सा फोकस करें। तो इनका कहना ये है कि थोड़ा सा पश्चिमी यूपी में जो इंडस्ट्री को वो चीज़ नहीं हो पाया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2022 बस आने वाला है, करीब ही है, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, ये आप जानते रहेंगे निगाहें इंडिया न्यूज़ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको हर खबर पर पैनी नज़र मिलती है। तो यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हमें फॉलो करिए, देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नज़र।